देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक समृद्ध झारखंड, उन्नत झारखंड, स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम एकदम अपने विजन के तरफ बिल्कुल चाक चौबंद तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जेपीएससी के द्वारा 380 चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है और एनएचएम के द्वारा अनुबंध पर 87 चिकित्सकों को बहाल किया गया है। चूँकि लगातार मानव संसाधन की कमी हो रही थी और हमारे पीएचसी, सीएचसी में चिकित्सकों की लगातार कमी थी और भी संसाधनों की भी कमी है। अभी भी हम ऐसे सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं जो हम झूठ की बुनियाद पर झारखंड के भविष्य को नहीं रखना चाहते हैं। तो जो चिकित्सकों की कमी थी, उस कमी की भरपाई करने के लिए ये पहला चरण है और इसमें क्रमशः हम आगे बढ़ेंगे ताकि जो गांव का गरीब ग्रामीण है, जो नाना प्रकार के स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होता है, बड़े बड़े संस्थानों में जाने में अक्षम है, वैसे लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने के लिए हम लोगों ने पहले चरण में 367 चिकित्सकों को बहाल किया है और उनको पीएचसी, सीएचसी, हेल्थ वेलनेस सेंटर, एफआरयू में योगदान देना है। और हमने अपने चिकित्सकों से नई नियुक्ति पर उन लोगों से बहुत भावनात्मक अपील की है। हमने कहा है कि चिकित्सकों के चेहरे पर सरकार मुस्कान लाकर अपने मरीजों के चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखना चाहती है और आपकी नियुक्ति केवल एक पदाधिकारी के रूप में नहीं है। चिकित्सक परमात्मा का दूसरा रूप भी है और आप जिस काम के लिए नियुक्त हुए हैं, ये काम परमार्थ का काम है, ये मानवता का काम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 367 चिकित्सकों के योगदान देने पर हमारे जो प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, पीएचसी, सीएचसी, इसमें व्यापक सुधार होगा। और भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक में कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, उन दिशा निर्देश पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और हम लोग अपने संस्थानों को मजबूत करेंगे, लेकिन हम अपने राजस्व का बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि राजस्व को हम जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित करने की व्यवस्था में लगाएंगे।